नमस्ते एवरीवन। नमस्ते सभी मित्रों को। आज हमारा थर्ड रिकॉर्डिंग है। टॉपिक है व्हाट इज पॉजिटिव एनर्जी। धनात्मक ऊर्जा किसको बोलते हैं, अच्छी एनर्जी किसको बोलते हैं। हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है कि हम किसी प्लेस में जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कोई न्यूज सुनते हैं तो वो हमें अच्छा या बुरा फील कराती है, राइट। हमको लगता है किसी जगह जाके हमको बहुत ऊर्जावान सा महसूस होता है, या कहीं जाके हमें बहुत नेगेटिव सा, डिप्रेस सा महसूस होता है। और कई बार हम देखेंगे कि हम किसी बहुत ही लश प्रॉपर्टी में गए हों और साफ सुथरी प्लेस में, लेकिन हमको तब भी वहाँ एक पॉजिटिव सी एनर्जी नहीं आती, राइट। और यूजुअली आप जब देखेंगे या उस प्लेस के बारे में पता लगाएंगे तो उसका पास्ट पता लगता है कि यहाँ क्या हुआ था पहले। और सिमिलर ऐसा ही होता है जब हम कभी किसी उतनी साफ जगह नहीं जाते हैं या उतनी रिच प्लेस में नहीं जाते हैं, लेकिन और मे बी उतनी पॉपुलर प्लेस में भी नहीं जाते हैं, लेकिन हमको वहाँ बहुत पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है, राइट। सो लेट मी पुट दिस इन इंग्लिश. We have experienced many times that when we meet a certain person, go to a particular place, or hear about something or get some kind of news, we tend to feel positive or negative. We tend to feel up or we tend to feel down. Sometimes we also go to places which are very lush, prosperous, very clean, perhaps even popular, but we don't feel good around that. You know. And usually, when it happens, if we get to the history of the place, you would know that something was there. I mean, some negative event happened there, or maybe recently there might have been some kind of a discord or a riot kind of thing happen at the place. On the opposite end, we also experience that we might go to a not so popular place, not so clean place, maybe even, and very humble place, so to speak, but we still be very positive about it, right? इसी तरह से पर्सन्स का होता है। कोई पर्सन, कोई व्यक्ति बहुत ही पॉपुलर होगा, दिखने में बहुत सुंदर, और हो सकता है बहुत सारे उसके ऐशो आराम होंगे, लेकिन हमको वहां से पॉजिटिव एनर्जी नहीं फील होती, राइट। और कभी कभी होता है हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो बहुत हम्बल और एक बहुत ही डाउन टू अर्थ तरीके से रहता है या रहती हैं, और हमको वहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है, राइट। सो द सेम थिंग अप्लाइज for people as well. We might meet a person who is very popular, very good looking, perhaps even rich, but we don't feel a good vibration around them, right? On the other hand, it also happens that we might meet a person who may not be so-called, quote-unquote, good-looking, according to whatever is your perception of beauty. That person may not be even so-called popular and even rich, but you tend to feel a lot of positive vibration. You want to spend more time in the company. हम में से कई लोगों ने देखा होगा कि खासकर जो मेडिटेशन करते हैं लोग, जो लोग रेगुलर साधना करते हैं, आप देखोगे कि लोग आपके पास जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा, और ये अच्छी बात है। ये एक आकर्षण की शक्ति डेवलप होती है साधना करने से। लेकिन अगर हमने ज्यादा इस शक्ति का अर्जन नहीं किया अपनी साधना द्वारा, कंटिन्यूसली, रेगुलरली, डेली परहैप्स, तो क्या होता है, हम ड्रेन हो जाते हैं। So those of you who meditate regularly in one way or the other, we tend to develop this very interesting power of attraction. So you would find that people would want to spend more time with you because they sense some kind of healing energy, life force energy, positive energy emanating from you. Now that's all good, and it's like part of the purpose of being a light worker. But what happens is, if you're not generating that enough of positive energy on your own through regular, and it's not regular, then daily sadhana, daily spiritual practices, then you will tend to feel drained. You will tend to feel negative as well. So, पॉजिटिव एनर्जी करती क्या है हमारी लाइफ में? पॉजिटिव एनर्जी से हमारे पास हेल्थ आता है, हमारे पास स्वास्थ्य आता है, हमारे पास धन आता है, हमारे पास लक्ष्मी आती, श्री आती, हमारे पास विद्या आती है, हमारे पास स्किल्स आते हैं, हमारे पास इल्म आता है, सो टू स्पीक,
हमारे पास ग्रेस आती है, एक ईज फील होती है लाइफ में. हम सबको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, राइट? What happens with positive energy? What does the positive energy bring to us? Positive energy brings to us health, abundance, prosperity, ease, grace, clarity, knowledge, skill, talent, and so much more. So you could see that all of us want to have this positive energy. संस्कृत में पॉजिटिव एनर्जी का एक वर्ड है, उसको बोलते हैं श्री. In Sanskrit, there is also one word for the positive energy and it's called Shri. Shri के दो मीनिंग होते हैं. श्री यूजुअली लक्ष्मी जी को बोला जाता है. श्री इज यूजुअली गॉडेस लक्ष्मी, बट श्री इन सम प्लेसेस स्पेशली इन साउथ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉर्ड विष्णु. श्री को साउथ इंडिया में खासकर भगवान विष्णु का एक और नाम भी बोला जाता है, श्री. तो भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जो होते हैं उनका काम क्या होता है? वो नर्चर करने का काम करते हैं, राइट? वो बैलेंस करने का काम करते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ गॉड Lakshmi Narayan, Vishnu Lakshmi, is to keep things in balance, is to protect, is to assist in the expansion or the growth according to that is in harmony with the universe, with all of life itself. इस पॉजिटिव एनर्जी को हम बढ़ाएं कैसे? हाउ डू वी इंक्रीज पॉजिटिव एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी हम सभी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली. पॉजिटिव एनर्जी वी आर ऑल increasing it day by day, consciously or unconsciously. कुछ methods होते हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा है प्रार्थना, मंत्र चैंटिंग, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना, स्वयं के बारे में पॉजिटिव सोचना, अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचना. So, very common methods of increasing and enhancing positive energy around you in a space in your home is to do prayers regularly, is to do mantra chants, is to think positively about people around you, is to think positively about yourself, is to think positively about your life in general. बहुत simple होता है positive energy को बढ़ाना. It is very simple to increase the positive energy. Of course, you may also go up for rituals, some kind of rituals that we all know in one way or the other. हम किसी प्रकार के rituals ही practice कर सकते हैं. Rituals बोले तो रिचुअल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेट मी जस्ट गूगल इट, सर्च फॉर यू. रिचुअल्स का एक बहुत ही रफ मीनिंग आ रहा है इसमें, उसको बोलते हैं कर्म कांड. मैंने सर्च तो नहीं किया लेकिन तुरंत क्लिक हुआ मुझे. तो हम किसी तरह का रूटीन जो हम बना लेते हैं, एक्चुअली रूटीन जिससे हम उस पराशक्ति से, उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उसको आप रिचुअल बोल सकते हैं. सो वट एवर रूटीन दैट यू set up for a day or maybe once in a week or once in 10 days, once in full moon or something, whatever routine, whatever act that you do, that you perform to feel closer to God, source, all that is, that also increases positive energy very, very powerfully, very, very rapidly, in fact. तो आइए एक छोटा सा हम मेडिटेशन करते हैं पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का. वाह, अभी बस 9 मिनट ही हुए हैं. चलिए आज मेडिटेशन करते जाना. आंखें बंद, closing your eyes. Deep breaths, carry लंबी श्वास. Visualize bright white light around your home. श्वेत प्रकाश अपने घर के चारों ओर देखें. Visualize white light around your room. श्वेत प्रकाश अपने रूम के आसपास देखें. Visualize white light around your body. अपने शरीर के आसपास श्वेत प्रकाश का आभा मंडल देखें.
अपना ध्यान अपने हृदय पे ले जाएं. Bring awareness to your heart. Visualize a bright white light, a ball of white light in your heart center. अपने हृदय केंद्र में, जिसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, छाती के मध्य में, वहां एक प्रकाश पुंज देखें. Smile at this ball of white light. इस प्रकाश पुंज के प्रति एक प्यारी सी मुस्कुराहट भेजें. इस प्रकाश को हृदय से फैलते हुए देखें शरीर में चारों तरफ. Visualize this light that is emanating from the center of your heart, starting to spread from your heart. From your heart all around your body, 360 degrees. इस श्वेत प्रकाश को अपने रक्त में, अपने organs में, अपनी bones में जाने दें. Let this beautiful white light go into your bones, your organs, your blood, veins, arteries, capillaries. जब हम श्वेत प्रकाश का ध्यान करते हैं तो हम परफेक्शन का ध्यान करते हैं. हम उस परफेक्शन की एनर्जी को इनवाइट करते हैं, पूर्णता. When we meditate on the white light, we are inviting, we are attracting, we are invoking the great light of God, which is pure perfection, nothing but perfection, eternal. गहरी लंबी श्वास, deep fine breaths. इस white light को एक एक सेल में देखें. See this white light in every single cell of your body. Smile at your body. एक प्यारी सी मुस्कुराहट पूरे शरीर में भेजें. मनी मन ये दिव्य श्वेत प्रकाश की कल्पना बनाए रखें. जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देंगे, उनसे लड़ना नहीं है. Whatever thoughts are coming, let them come. Don't fight with them. Just gently bring awareness back to the white light. बस धीरे से अपना ध्यान वापस उस श्वेत प्रकाश पे ले आएंगे. इस व्हाइट लाइट में ध्यान बनाए रखें. Keep your focus on the white light. No birth, no death, no cost ever. Father, mother, have I none? Father, mother, have I none? I am He, I am He. Blessed Spirit, I am He. Mano Buddham Kar Chitanam Chidanandarupah Shivoham Shivoham Chidanandarupah Shivoham 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 Shiva Swarupam. अपना ध्यान अपनी नाभि पे ले आए. Bring awareness to your navel. अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले आए. Bring awareness to your spine. व्हाइट लाइट देखिए अपने पांव के तलुओं से पृथ्वी की ओर जाते हुए. Visualize white light moving down from the soles of your feet.
3 feet 10 meters एटलीस्ट पृथ्वी की ओर जड़ों की तरह जाते हुए, लाइक रूट। मन ही मन संकल्प कीजिए कि जो भी एक्सेस अधिकतम मात्रा में जो पॉजिटिव एनर्जी आपके सिस्टम में है, जो आप यूज नहीं करेंगे या कर पाएंगे, उसको आप इस व्हाइट लाइट को पृथ्वी की ओर भेज दीजिए। Hold the intention with all the positive energy that is in access and which will not be used by you, cannot be used by you, goes out all the way from the soles of your feet into the core of the earth. Continue to release and ground. Grounding करते रहेंगे। Roots पृथ्वी की ओर, गहरी लंबी श्वास, deep fine breath। और जब भी आपको लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। Whenever you feel like, you can open your eyes with a big smile. Thank you everyone for joining in. आप सभी का धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। हम जल्द मिलते हैं फिर। We meet very soon. Thank you. Namaste. Take care.